भारत ने बना दिया ऐसा अजूबा, अमेरिका छोड़ो स्पेन भी लाइन लगाकर मांग रहा है हमारी तकनीक। जिस चीज को बनाने का सपना अमेरिका ने 20 साल पहले देखा था, भारत ने उसे हकीकत में बदलकर दुनिया के सामने रख दिया। अब खेल इतना बड़ा है कि चीन की फैक्ट्रियां और जापान की टेक्नोलॉजी दोनों लग रही हैं बौनी। दोस्तों जरा सोचिए, एक समय था जब दुनिया हमें सिर्फ डेवलपिंग कंट्री कहकर टाल देती थी। हमारे बारे में ये मान लिया जाता था कि हम बस दूसरों के बनाए रास्तों पर चल सकते हैं, खुद अपना रास्ता नहीं बना सकते। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि दुनिया के ताकतवर देश भी भारत की ओर देख रहे हैं, और वो भी हैरानी के साथ। अमेरिका जिसकी तकनीक के चर्चे दुनिया भर में होते हैं, स्पेन और फ्रांस जो अपने डिजाइन और इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं, जापान जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में दशकों से नंबर 1 माना जाता है, सब के सब भारत की ताजा उपलब्धियों को देखकर चौंक गए हैं। और चीन, खैर वो तो अब बस खामोशी से देख रहा है कि ये नया भारत आखिर कितनी तेजी से बदल रहा है। आप यकीन मानिए, ये वही भारत है जो कभी कच्ची सड़कों, टूटी फूटी पगडंडियों और मुश्किल सफरों के लिए जाना जाता था। जब देश आजाद हुआ था तब हमारे पास मुश्किल से 4 लाख किलोमीटर की सड़कें थी, और उनमें से भी ज्यादातर पक्की नहीं थी। कई गांव तो ऐसे थे कि बरसात आते ही उनसे कनेक्शन टूट जाता था। लोग शहर तक आने के लिए घंटों नहीं, कई बार दिनों तक इंतजार करते थे। लेकिन समय बदला, मेहनत हुई, और आज भारत के पास 66 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा पक्की सड़कें हैं। जी हाँ, 66 लाख किलोमीटर, जो दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। और ये नेटवर्क हर दिन और भी फैल रहा है। रोजाना सैकड़ों किलोमीटर नए हाईवे, एक्सवे और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। हाल ही में भारत सरकार ने कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है जो सिर्फ तकनीक या सुविधा का नाम नहीं है, बल्कि एक पूरे युग का बदलाव है। ये वो प्रोजेक्ट हैं जिनसे आने वाले समय में हमारे सफर का मतलब ही बदल जाएगा। अब बात सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की नहीं होगी, बात होगी सफर को तेज, सुरक्षित, पर्यावरण हितैषी और स्मार्ट बनाने की। जरा सोचिए, सड़कों पर गाड़ियां चल रही हों और उन्हें पेट्रोल डीजल की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि वो चलते चलते खुद चार्ज हो रही हों। बसें जमीन पर नहीं बल्कि हवा में ट्रक पर दौड़ रही हों। सड़कें सिर्फ रास्ता न होकर खुद ऊर्जा पैदा कर रही हों, और पूरे देश में ऐसा नेटवर्क तैयार हो जिनसे ट्रक, कार, बस सब एक दूसरे से जुड़े हों और सफर पहले से आधा समय ले। ये सब सुनने में साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन सच यही है, और ये फिल्म नहीं बल्कि हकीकत बन रही है हमारे भारत में। दरअसल भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने हाल ही में ऐसे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट का खुलासा किया है जो न सिर्फ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल देंगे, बल्कि भारत को ग्लोबल लीडर की कुर्सी पर भी बैठा देंगे। इन प्रोजेक्ट्स में कुछ तो ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में पहली बार हो रहे हैं। जरा सोचिए, कल तक हम जिन तकनीकों के बारे में दूसरे देशों में सुनते थे, अब वो हमारे यहाँ हकीकत बनेंगी। और सबसे बढ़िया बात, इन्हें हमारे अपने इंजीनियर, हमारे अपने वैज्ञानिक और हमारे अपने मेहनती लोग बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात है जो आपको हैरान कर देगी। ये सब बदलाव सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेंगे। जो गांव, कस्बे और छोटे शहर अब तक बड़े सपनों से दूर थे, वहां तक भी ये क्रांति पहुंचेगी। सोचिए, एक छोटे से पहाड़ी गांव में भी हाईटेक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पहुंच जाए, बच्चे बिना घंटों पैदल चले स्कूल जा सकें, किसान अपनी फसल तेजी से शहर के बाजार में पहुंचा सके, और लोग बिना जाम में फंसे अपने काम पर पहुंच जाएं। ये सिर्फ विकास नहीं बल्कि एक नई सोच है, सबके लिए, हर जगह के लिए और हमेशा के लिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, कैसे काम करेंगे और इनका फायदा क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अब ऐसी सड़कें बनने जा रही हैं जो खुद ब खुद कार को चार्ज कर देंगी? क्या आप जानते हैं कि आने वाले सालों में दिल्ली से मुंबई का सफर जो अभी 24 घंटे का है, सिर्फ 12 घंटे में पूरा होगा? क्या आप जानते हैं कि जल्द ही हमारे देश में हवा में चलने वाली बसें शुरू होने वाली हैं, जो एक साथ हजारों लोगों को सफर करवाएंगी? ये सब सुनकर मन में गर्व तो आता ही है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी उठता है, आखिर इतनी तेजी से ये बदलाव कैसे हो रहा है? असल में ये सब एक सोच का नतीजा है, देश को आत्मनिर्भर और दुनिया को नंबर 1 बनाना। और ये सोच सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर उतर रही है। दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में जो बदलाव हम देखने वाले हैं, वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई कहानी लिखेंगे। और ये कहानी सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं होगी, ये हर उस जगह पहुंचेगी जहां अभी भी लोग पुराने जमाने की धीमी ट्रांसपोर्टेशन पर निर्भर हैं। लेकिन हाँ, एक बात पक्की है,
ये सफर आसान नहीं रहा। इसके पीछे सालों की मेहनत, प्लानिंग और बड़े विजन की जरूरत पड़ी है और शायद यही वजह है कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश भी भारत की तरफ देख रहे हैं, जैसे कह रहे हो ये तो कमाल कर दिया। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले वक्त में भारत की तस्वीर बदल देंगे, और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनके बारे में सुनकर आपको लगेगा क्या सच में ये भारत में हो सकता है। लेकिन पूरा सच तो आपको तभी पता चलेगा जब आप ये सफर मेरे साथ अगले हिस्से तक तय करेंगे, क्योंकि वहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कहाँ, कैसे और कब ये सब हो रहा है और इनका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। तो बताइए, आपको क्या लगता है, क्या भारत वाकई आने वाले समय में ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बन सकता है? क्या आप भी मानते हैं कि आने वाले 5 से 10 साल में हमारा देश पूरी तरह से बदल जाएगा? और क्या आपको गर्व होता है ये देखकर कि दुनिया के बड़े बड़े देश अब भारत से सीखने लगे हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, भारत में आज जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का रूप बदल रहा है वो पिछले 70 साल में कभी नहीं हुआ। सरकार ने सिर्फ दिखावे वाले प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाए हैं जो आम आदमी की जिंदगी बदल देंगे। दिल्ली से मानेसर तक बनने वाला एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसका सबसे ताजा उदाहरण है। इसे समझना आसान है। सोचिए, सड़क के ऊपर पिलर्स पर एक हाईटेक ट्रैक बना है जिस पर इलेक्ट्रिक पॉड्स हाई स्पीड से दौड़ रहे हैं। हर पॉड्स में 50 से 60 लोग बैठ सकते हैं और ये पॉड्स सिर्फ 1 मिनट के गैप में चलते हैं, मतलब कोई भी वेटिंग टाइम नहीं। अमेरिका के मोनोरेल और जापान के स्काई ट्रेन की तुलना में ये सिस्टम 3 गुना ज्यादा कैपेसिटी रखता है। और हाँ, इसमें एक भी लीटर पेट्रोल या डीजल नहीं लगेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी। चीन के पास भी स्काई बस प्रोजेक्ट का आइडिया था, लेकिन वो पायलट फेज से आगे कभी नहीं बढ़ पाया क्योंकि उनकी डिजाइन में ट्रैफिक और पावर मैनेजमेंट का हल नहीं था। भारत ने दोनों सॉल्व कर दिए हैं। इसके बाद आता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। अहमदाबाद का साबरमती हब सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, बल्कि एक सिंगल पॉइंट से रोड, रेल और मेट्रो तीनों का कनेक्शन देता है। यहाँ शॉपिंग मॉल, होटल और बुलेट ट्रेन का बेस स्टेशन भी शामिल है। दुनिया के बड़े बड़े शहरों में ऐसा इंटीग्रेटेड हब मिलना मुश्किल है, और जो मिलते हैं वो भी इतने कॉम्पैक्ट और यूजर फ्रेंडली नहीं होते। फ्रांस और स्पेन के रेलवे हब बड़े हैं, लेकिन उनमें रोड और मेट्रो का कनेक्शन इतना स्मूथ नहीं है। भारत ने ये गैप फुल कर दिया है। अब रोपवे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ भी भारत का गेम प्लान जबरदस्त है। 360 से ज्यादा रोपवे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और इनमें से कई ऐसे हैं जो सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं, बल्कि गांव और पहाड़ी इलाकों की कनेक्टिविटी के लिए भी होंगे। सोचिए, जो गांव पहले 3 घंटे की पहाड़ी यात्रा के बाद ही पहुंचा जा सकता था, वहां 15 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। चीन के पास दुनिया के सबसे लंबे रोपवे हैं, लेकिन वो सिर्फ टूरिस्ट पॉइंट्स तक सीमित है। भारत में ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब बात करते हैं भारत के सबसे धमाकेदार प्रोजेक्ट पर, ई हाईवे। जर्मनी के पास दुनिया का पहला ई हाईवे है, लेकिन वो सिर्फ 109 किलोमीटर का है। भारत ने प्लान बनाया है 500 किलोमीटर का, यानी करीब 5 गुना बड़ा। इन हाईवेज पर ओवरहेडेड वायर और रोड के नीचे इलेक्ट्रिक फ्लो सिस्टम होगा। इसका मतलब है कि ट्रक और बसें चलते चलते ही चार्ज होती रहेंगी, बिना रुके, बिना चार्जिंग स्टेशन में समय बर्बाद किए। अमेरिका में इलेक्ट्रिक हाईवे की टेस्टिंग चल रही है, लेकिन वो अभी सिर्फ रिसर्च पेपर्स और छोटे ट्रायल्स तक सीमित है। भारत में ये प्रोजेक्ट फुल स्केल पर बन रहा है और 2027 तक तैयार हो जाएगा। दिल्ली हाईवे एक्सप्रेस को भी ई हाईवे में बदलने की प्लानिंग हो चुकी है। जब ये हो जाएगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सीधा 30% तक कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि सामान सस्ता होगा, फ्यूल पर खर्च कम होगा और प्रदूषण में भी भारी गिरावट आएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में भी भारत ने बड़ा धमाका किया है। अशोक लीलैंड और टाटा जैसी कंपनियां हर साल 50,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें बना रही हैं, जबकि डिमांड 1.25 लाख बसों की है। यही वजह है कि स्पेन, फ्रांस और कई यूरोपीय देश भारत से सीधे बसें ऑर्डर कर रहे हैं। जापान के पास इलेक्ट्रिक बस टेक्नोलॉजी जरूर है, लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि वो भारत जैसी प्राइस एफिशिएंसी नहीं दे सकता। भारत का भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से फैल रहा है। पेट्रोल पंप की तरह अब हाईवे पर हर 30-40 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन होंगे और कई तो पूरी तरह से सोलर पावर से चलेंगे। चीन ईवी चार्जिंग नेटवर्क में जरूर आगे है, लेकिन उनकी चार्जिंग स्पीड और मेंटेनेंस क्वालिटी पर सवाल हैं। भारत में फोकस है हाई स्पीड
स्पीड चार्जर्स और जीरो डाउन टाइम सिस्टम पर। स्पेस और डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने का असर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी पर भी दिख रहा है। इसरो की सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब नेविगेशन और ट्रैफिक मैनेजमेंट में किया जा रहा है, जिससे हाईवे पर रियल टाइम ट्रैफिक कंट्रोल और स्मार्ट टोल सिस्टम संभव हो रहा है। अमेरिका में भी जीपीएस से ट्रैकिंग कंट्रोल होता है, लेकिन भारत ने इसे नेविक नाम की अपनी टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया है। अगर दुनिया को लगता था कि भारत सिर्फ आईटी सर्विसेज में आगे है, तो अब उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि आने वाले 10 साल में भारत ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में भी वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है। हमारे प्रोजेक्ट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि ग्राउंड पर लागू हो रहे हैं। यही फर्क है भारत और बाकी देशों में। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।